हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक सब टॉपिक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहाँ पर अपने डाउट को पूछ सकते हो या कुछ आपको अपने पर्सनल क्वेरी पूछनी है तो वही पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं 2 बार, ठीक है, तो आउटकम्स कितने होंगे, कितनी बार आएगा। देखिए 4 आउटकम्स होंगे, ठीक है। देखिए जब मैं 2 बार कॉइन उछालता हूँ तो उसमें पहले में हेड टेल और दूसरे कॉइन में भी हमारे हेड टेल के चांस होते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 कॉइन को उछालूंगा, जैसे कॉइन 1 कॉइन 2 है, तो इसमें भी या तो हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हमारे टोटल 4 हो गए, ठीक है। तो अगर हमने लिया एक्स नंबर ऑफ हेड, अगर हमने मान लिया कि नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ रहा है, तो दोनों बार हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखिए पहले वाले में से हेड आए कॉइन में से तो कितनी होगी 1/2, दूसरे वाले में से भी हेड आए तो 1/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। अब हेड और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए हेड और टेल की क्या होगी, और जो ये टेल और हेड है, देखिए हेड टेल और टेल हेड ये 2 बार आ रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पर बोला है हमें कि हेड आना चाहिए, हेड के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा हेड 1 बार आ रहा है, यहाँ पर भी हेड हमारा 1 बार आ रहा है, यहाँ पर तो हमारा हेड 2 बार आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो टेल है ये हमारा 0 बार आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ गलत करा है, यहाँ पर हेड एक्स आएगा 2 बार, ठीक है, ये आएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारा हेड यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो ये होगा 1/4। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होगा, इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले कॉइन से 1/2, दूसरे कॉइन से 1/2, 1/4। अब देखिए हेड और टेल की, इसमें से हेड आएगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, इसमें से टेल आएगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, तो इसका भी हमारा आएगा 1/4, ठीक है। इसका 1/4 आएगा, पर हमें ये नहीं पता कि हेड और जो टेल आ रहा है हमारा, वो हमारा इसमें से आ रहा है या इसमें से आ रहा है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं तो इसकी तो हमारी 1/4 होगी, और टेल हेड की भी हमारी 1/4 होगी, ठीक है। पर हमने यहाँ पर क्या देखा है, प्रोबेबिलिटी जब हमारा हेड 1 बार आए, तो हमारा हेड 1 बार किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2/4। अब दोनों बार टेल आ रहा है, मतलब इसमें हेड आ रहा है 0 बार, तो इसका क्या होगा, हेड की मतलब इसमें टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल की भी 1/2 और टेल की 1/2 होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखिए आ गया हमारा 1/4 इसका। और आप ये भी देखिए कि आप अगर इसको पूरा को ऐड करेंगे ना, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। अब आता है टॉसिंग का कॉइन 3 टाइम। अगर मैंने एक कॉइन को 3 बार उछाला, टॉस करा, तो इसका होगा 8। अब क्या आएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ठीक है। अब देखिए 0 बार हमारा अगर हेड आ रहा है, 0 बार हेड, ठीक है, क्योंकि इसमें हेड की बात करिए तो 0 बार हेड किस में आ रहा है, एक में आ रहा है, तो 1/8, ठीक है, कि 8 है ना ये 1/8। अब एक बार आ रहा है, एक बार किस में आ रहा है हेड, देखिए इसमें 1 2 3, 3/8। वैसे ही 2 बार किस में आ रहा है, 1 2 3, 3/8, और सिंपल सा हमारा तीनों में हेड आए तो वो भी हमारा 1/8 है। इसको पूरे को ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो समेशन होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, वो हमारा 1 होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, किसी किसी बच्चों का ना ये समझ नहीं आता कि हम इसको लिखे कैसे, उनको ना समझ नहीं आता कि कहाँ पर आएगा, तो उनको ये लिखने में बहुत टाइम लगता है हेड टेल करके, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल सा बहुत ईजी है। आपको 8 बार लिखना है ना, तो 8 के 2 हिस्से कर दो, 4 4 हो गए, तो हेड 4 बार लिखा। अब क्या करो, 4 बार टेल लिखो, 1 2 3 4। अब क्या करो, 4 के भी 2 हिस्से कर दो, अब यहाँ लिखो 2 बार हेड, अब 2 बार टेल, फिर हेड हेड टेल टेल। अब इसके दोबारा दो, अब 2 का भी आधा कितना हो गया 1, तो कितना हो गया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल आ गया। अब देखिए यही सब आएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है, 8, ठीक है। अब देखिए अब आता है टॉसिंग का कॉइन 10 टाइम्स और 15 टाइम्स। अब मैं इसको 10 से 15 बार छालूंगा तो हमारे कितने आउटकम से 1024। अब ये तो नहीं है कि हम 10 बार लिखेंगे इसको कि यहाँ पर हेड 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 टेल 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 हेड, ऐसे तो लिखेंगे नहीं हम, इससे बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। देखिए ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ है हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। देखिए एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, मतलब हमारे पास एन आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, ठीक है।
ईच ट्रायल रिजल्ट इन 1 और 2 आउटकम्स। हर रिजल्ट के हमारे 2 आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कॉइन को टॉस करा था, तो हेड आना हमारा सक्सेस था, तो फेलियर क्या था हमारा, टेल आना, ठीक है, जिसको आप 1 माइनस करके भी कर सकते हो, ठीक है। सक्सेस को 1 माइनस करेंगे तो हमारा फेल आ जाता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। देखिए प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल ट्रायल्स, देखिए पी सक्सेस, सक्सेस क्या होगा पी, और पी फेलियर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी हमारी 1 माइनस पी है, इसको हम क्यू भी बोलते हैं, ठीक है। द रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेसर्स इन द इंटरेस्ट। देखिए रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो एक्स होता है वो क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन द ये, ठीक है। तो मतलब उसके बारे में बताया, मैं आपको भी अच्छे से बताऊंगा जब मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा ना। देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट इम्प्लाइज डिपेंडेंस, देखिए जब हम रिप्लेसमेंट नहीं करते ना तो वो डिपेंडेंस आ जाती है। कैसे, जैसे कि एक बॉक्स में हमारे 3 रेड एप्पल्स हैं और 4 हमारे ग्रीन एप्पल है, तो हमें 2 एप्पल्स सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमें जो एप्पल हमने एक बार उठा लेना उसको वापस नहीं रखना है, उसको अपने पास ही रखना है। तो देखिए अब क्या है, हमने पहला एप्पल उठाया, मैं पहले विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ जो इसने बोला है हमसे। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने उस एप्पल को अपने पास रखा है, हमने वापस नहीं डाला इस डब्बे में, ठीक है, इस बॉक्स में हमने दोबारा नहीं डाला हो। अब 3 एप्पल है रेड एप्पल, इसने बोला कि हमें 2 एप्पल सेलेक्ट करने हैं जो कि होने चाहिए हमारे रेड एप्पल, ठीक है। अब रेड एप्पल लिए मैंने तो 3/7 करोगे, 4 5 6 7, टोटल 7 एप्पल है ना, और 3 रेड एप्पल है। 3/7 होगी पहले रेड एप्पल की, पहले रेड एप्पल की आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/7, ठीक है। अब 7 में से एक एप्पल तो मैंने अपने पास रख लिया है, तो कितने बचे 6 एप्पल, ठीक है, क्योंकि दूसरे रेड एप्पल की बात भी तो करनी है, तो क्या होगा 6 एप्पल बचेंगे। अब एक रेड एप्पल तो मैंने अपने पास रख लिया, तो अब क्या होगा 2, क्योंकि हमारा 2 रेड एप्पल बचेंगे, तो इसलिए हमने 2/6 करा, ठीक है। अगर इसने बोला था 3 रेड एप्पल लो, तो अगर एक और रेड एप्पल लिखते तो क्या करते 2, तीसरा एक और रेड एप्पल हमारे पास आ गया, तो कितना बचेगा 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 1 बचा और ये आ जाएगा 5, ठीक है। और अगर यहाँ रिप्लेसमेंट होता कि रिप्लेसमेंट मतलब अगर मैंने एक एप्पल उठाया लाल तो हमने मैंने वापस रख दिया, तो कैसे होता, पहले एप्पल की प्रोबेबिलिटी होती है 3/7 और दूसरी की भी होती है 3/7, ठीक है। आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। तो देखिए अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि देखिए जो हमारा हमने पहले पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो हमारा अलग था, पर जो ये है ये हमारा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं जो मेनली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये आता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको डिफाइन करो और उसके मीन एंड वेरिएंस निकालो, या बताओ कि इसका मीन एंड वेरिएंस कैसे आता है, या उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो देखिए जो मैं उसका मीन एंड वेरिएंस है ना कि उसका फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं आपको अगले में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, पी एक्स क्या होगा इसका, एन सी एक्स, एन मतलब क्या हो गए हमारे जो हमें उसने क्वेश्चन में बोला होगा ना कि इतने लेने हैं सेलेक्ट करने हैं या इतने में से ये लेना है, तो वो एन होगा हमारा। और एक्स क्या होगा, एक्स होगा हमारा फेवरेबल आउटकम, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि कितने हेड होंगे, हमने से पहले देखा था हेड, तो हेड क्या था हमारा एक्स था, तो वही। और जो पी है, पी हमारा है हमारा सक्सेस का रेट, और ये एक्स तो आपको पता ही है, और क्यू है हमारा हमारा फेलियर का रेट, जो कि हम कर देंगे 1 माइनस पी करके। उसके बाद आएगा हमारा एन माइनस एक्स, जो कि है एन में से हम एक्स को हटा देंगे, ठीक है, ये सबके लिए है, अदरवाइज 0। अब देखिए यहाँ पर एन एंड पी पैरामीटर्स है विद द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखिए जो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है ना, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन जो होता है इसका, वो होता है एन इंटू पी, मतलब एन जो होंगे हमारे उसको हम सक्सेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वेरिएंस होता है वो होता है हमारा सक्सेस को हमें फेलियर से भी, सॉरी सक्सेस को हम फेलियर से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में एन से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे फॉर्म, ये हमारा आया कैसे, ये आपको मैं इसके नेक्स्ट वाले पेज में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखिए आप एक और रिलेशन है हमारा मीन एंड वेरिएंस के बीच में, वो रिलेशन क्या है कि अगर मैं मीन अपॉन वेरिएंस करता हूँ एन पी अपॉन एन पी क्यू, तो देखिए 1/क्यू आ रहा है, और आपको पता है कि जो हमारा फेलियर होता है रेट हमारा, जो ये हमारा फेलियर होता है ये होता है हमारा 1/1 माइनस क्यू, सॉरी जो फेलियर होता है वो होता है हमारा 1 माइनस पी, क्यू हमारा 1 माइनस पी होता है ना। एक में से मैं कुछ घटाऊंगा तो हमारा 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, तो मान लेते हैं 0.5 वैल्यू आ रही है, तो अगर मैं 1/0.5 करूंगा तो ऊपर 2 आ रहा है ना, जो कि हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, तो हमेशा ये 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। और देखिए तो हमें क्या पता चल गया, अगर ये 1 से बड़ा आ गया तो मतलब ऊपर वाला बड़ा हो गया, तो ऊपर वाला बड़ा हो गया मतलब मीन बड़ा होता है हमारा वेरिएंस में, और किस में, हमारा इसके उसमें क्या बोलते हैं बाइनोमियल के केस में। तो जैसे कि अगर आपको डेफिनेशन में आए ना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करो,
तो वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि मीन हमारा बड़ा होता है वेरिएंस से, ठीक है, और ये करके दिखा सकते हो, तो इससे भी आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप कोई पॉइंट भूल जाते हो तो आप ये याद रखना। अब देखिए सिंपल रूल क्या है फाइंड करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की से हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करें। सिंपल रूल है, देखिए एक्स होता है हमारा पी, जो का होता है जैसे कि हम मानते हैं कि हमारा नंबर ऑफ हेड ये हो गया, ठीक है, जैसे कि एक्स क्या हो गए हमारे जो हमें लेना है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम, जैसे कि हेड लेना है, टेल लेना है, 1 नंबर आना चाहिए डाइस में से, 6 नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कौन सा कलर का एप्पल, कौन सा एप्पल लेना चाहिए, वो सब आ रहा है हेड में। और एन होगा यहाँ पर, जो एक्स होगा ये बताएगा कितने चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। देखिए सपोज अ यूनिवर्सिटी हैज़ टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर। देखिए एक यूनिवर्सिटी है, उसको 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। फॉर्म अ लिस्ट ऑफ 20 कैंडिडेट, जिसमें से 20 कैंडिडेट्स में से 5 मेंबर की एक हमें कमेटी बनानी है, जिसमें से 12 टीचर हैं और 8 स्टूडेंट हैं। मतलब हमारे पास 12 टीचर और 8 स्टूडेंट है, और इन दोनों को मिला के हमें एक कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की, जहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट्स कितने हैं, 20 कैंडिडेट हैं। इफ़ द मेंबर ऑफ द कमेटी आर सेलेक्टेड एट रैंडम। अब देखिए ये हमने रैंडमली सेलेक्ट करा है, तो इसी को कहते हैं रैंडम वेरिएबल, मतलब रैंडमली सेलेक्ट करना। अब देखिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द मेजॉरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर स्टूडेंट्स। अब क्या है प्रोबेबिलिटी कि मेजॉरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर, मतलब कमिटी के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो क्या है, हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, कि हमारे ज़्यादातर क्या होने चाहिए, स्टूडेंट्स। तो मेन फोकस कहाँ पर है, कि स्टूडेंट पे फोकस है, कि जो ज़्यादातर मेंबर होने चाहिए वो हमारे स्टूडेंट होने चाहिए। तो एक्स को हम क्या लेंगे, स्टूडेंट लेंगे। तो स्टूडेंट हमारे क्या होने चाहिए, क्योंकि देखिए 5 है, 5 में से मेजोरिटी बनाने के लिए हमें या तो 3 चाहिए या 4 या 5, ठीक है, 3 4 5 हो सकता है। तो एक्स क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो आपको पता करना पड़ेगा इसमें एन क्या है, पी क्या है और क्यू क्या है। देखिए पहले तो इसने बोला है हमें कि वट कि इसने हमें बोला है कि मेजोरिटी में स्टूडेंट होने चाहिए, कि स्टूडेंट ही आने चाहिए मेजोरिटी में, उसकी क्या निकालने प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो पी क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट कितने हैं, पहले देखिए 8 में से 8 स्टूडेंट है 20 में से, तो 8/20 हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ये हो जाएगी हमारी सक्सेस का रेट, ठीक है। और 1 माइनस 2/5 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3/5। अगर आप ये नहीं करते तब आपको ये भी पता है कि 12/20 करोगे तब भी आपका 3/5 आएगा। अब देखिए जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अब देखिए इसमें या तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 को हम ऐड करेंगे x इक्वल टू 4 के साथ, और ऐड करेंगे x इक्वल टू 5 के साथ, जैसे कि हमने ऐसे करा है, ऐसे करेंगे। या तो हम एक काम कर सकते हैं, 1 में से इसका उल्टा माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। जो हमारा ये होता है ना उल्टा हो जाता है, x लेस देन 3। तो मतलब इसमें क्या क्या आएंगे, 1 माइनस होगा, 2 के भी हमारा माइनस हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हमारा क्या हुआ, और यहाँ जीरो भी माइनस हो, क्योंकि क्या पता इसमें हमारा जीरो स्टूडेंट हो, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो स्टूडेंट, x माइनस 1 और x इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें से मैंने अभी ये यूज़ करा है, पर अभी जो आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें मैं ये यूज़ करके दिखाऊंगा, तो आपको दोनों से वो समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये थोड़ा बताता हूँ। अब देखिए हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी निकालनी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मार्क्स फंक्शन है। तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, एन सी हम क्या लिखते हैं, एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। आप ये ध्यान रखना, और क्या करना, बस वैल्यू फिट करनी है। एन आपको पता है 5 है, तो 5 से 0, क्योंकि ये एक्स हमारा है 0, और क्या है जो पी की है, पी है सक्सेस रेट, उसकी पावर क्या करेंगे, एक्स करेंगे, जो कि ये है। और फिर क्या करेंगे 3/5 जो होगा हमारा, उसका क्या करेंगे 5 करेंगे। मतलब सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है ना, एन सी एक्स तो आपको ध्यान रहेगा, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ध्यान रहेगा दिमाग में कि यहाँ पर लिखना है पी, फिर उसकी पावर में क्या आएगा, जो यहाँ पर है वो उसकी पावर में आ जाएगा। फिर आएगा, आपको पता कर रहना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पर आएगा हमारा फेलियर का रेट, और फेलियर की पावर क्या होगी, 5 - 0, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे ना तो जो आएगा वो हमारे यहाँ पावर में आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, 5C1 हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हुआ 2/5 की पावर 1, क्योंकि ये 1 हमने यहाँ लिखा, फिर 3/5 हमारा फेलियर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा। सिमिलरली ऐसे यहाँ करेंगे 5C2, 2/5 की पावर ये 2 हो गई, और 3/5 की पावर 3 होगी, क्योंकि 5 - 2 हमारा 3 होता है। सिमिलरली वैसे यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, 1 यहाँ पर ये तो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है। और 5 से 0 क्या होता है, 5 से 0 की वैल्यू हमारी, ये भी हमारी 1 होती है वैल्यू, क्योंकि 5 फैक्टोरियल अपॉन
क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और साथ में क्या होगा 5 फैक्टोरियल दोबारा आएगा, क्योंकि 5 माइनस 0 5 ही होता है, तो ये कट के 1 बन जाएगा। तो इसकी पावर 5 आ गई, ठीक है। -5 ये अब इसको हम लिखेंगे, इसलिए कैसे हमारा ओपन होगा 5c1 होगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 कितना 4 फैक्टोरियल, और फिर कितना होगा 1 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा ये कट के 5 आएगा। तो वैसे ये 5 आया, फिर 2/5, फिर इसकी पावर 4 करके मल्टीप्लाई करा, ऐसे आप कर देना इसको मल्टीप्लाई, सॉल्व करना, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, आप ना इसको एग्जाम में आपको अच्छा टाइम मिलेगा, मतलब करीबन आपको एक क्वेश्चन के लिए, मतलब एक क्वेश्चन जो होता है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा आपके एग्जाम में ना करीबन 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसके हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, उसमें से आपको 2 पार्ट करने होते हैं, मतलब आपको 18 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको मिलते हैं 180 मिनट 18 क्वेश्चन के लिए, तो करीबन आपको 10 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप आराम से करना, क्योंकि देखिए आपको बस ये समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि क्या क्या है, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 मिनट में हो जाएगा अगर आप अच्छे से करते हो। तो आप उसका ना आराम से टाइम देना इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत आ गया ना तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, इनको आराम आराम से सॉल्व करना। अब देखिए ये आपने के लिए, और एक और बात ध्यान रखना, अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट, मतलब पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है ना, कुछ टाइम बच जाता है, तो आप इनको रिवाइज कर लेना। कभी कभी क्या होता है ना, कोई छोटी छोटी मिस्टेक से ना हमारा गलत हो जाता है। आप रिवाइज वो करना, मतलब आप रिवाइज में ये मत करना कि पूरा पेपर ही रिवाइज कर रहे हो, आप उसमें बस वही चीज़ें रिवाइज करना जहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांस है, जैसे कि कैलकुलेशंस, इनको देखना। जब देखिए ये हमारा होता है, ऐसे आप करोगे, कॉमन लोगे, यहाँ से ऐसे काटोगे, ये करते करते आपको लास्ट में आ जाएगा 1527 अपॉन, यहाँ क्या आ रहा है हमारा 1000 आ रहा है, जो कि होगा हमारा 1.527, या हम इसको बोल सकते हैं 1.53, ठीक है। तो देखिए ये आ गया है, हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं आपको क्या ही बोलूँ मिस्टेक के बारे में, मैंने खुद यहाँ मिस्टेक कर दी थी, तभी हमारा ये 1.53 आ रहा था, क्योंकि 1.53 तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी हमेशा 1 से छोटी होती है। तो देखिए फिर मैंने देखा कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, मैंने यहाँ से क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, पर अंदर प्लस ही रहे, माइनस से मतलब अंदर क्या करा मैंने, यहाँ भी बाहर माइनस लिख दिया, और यहाँ अंदर मैंने इसको मैंने प्लस लिख दिया, बाकी सबको माइनस लिख दिया। तो उससे गलती क्या हुई कि वो इसलिए मिस्टेक हो गई। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने पे जो ये वैल्यू आएगी हमारी, ये 1000 कुछ आएगी, और ये हमारी 1 से छोटी आएगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए हम आ गए अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ मीन कैसे निकालते हैं, और नीचे देखेंगे कि यहाँ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। बस फिर हो जाएगी हमारी वीडियो का एंड। देखिए एज्यूम डेट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, मतलब हाफ हमारी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, सो डेट द चांस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ वेजिटेरियन इज 1/2। ये तो हमें पता ही है कि भाई वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन दो ही कैटेगरी है, ठीक है। और आधी पॉपुलेशन हमारी वेजिटेरियन है, तो क्या है मतलब आधा आधा हमारी वेजिटेरियन हो गई, तो इसलिए आधा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि वेज और नॉन वेज 2 हो गई, तो नीचे 2 हो गई, और ऊपर सिर्फ वेज का 1 हो गया, ठीक है 1/2। एज्यूमिंग, हमने ये एज्यूम करा कि 100 इन्वेस्टिगेटर्स आए, ईच टेक, हर किसी ने 10 इंडिविजुअल्स के सैंपल लिए, हर इन्वेस्टिगेटर ने 100 आए, इसमें से हर किसी ने 10 का लिया, मतलब टोटल 1000 इंडिविजुअल, टू सी वेदर दे आर वेजिटेरियंस। हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 पीपल और लेस फॉर वेजिटेरियन। तो देखिए इसमें पहले तो देखिए इसने 10 इंडिविजुअल की बात करी, जो कि हर 100 इन्वेस्टिगेटर लिए, तो हम क्या करेंगे ना, पहले 10 इंडिविजुअल की बात करेंगे, लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। पहले हम निकालेंगे कि 10 में से हमारे, क्योंकि इसने अभी इंडिविजुअल की बात करी है ना, तो हम इसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि 10 इंडिविजुअल्स हैं, और आपको वैसे ही पता ही है एन हमेशा कभी हमारा 1000 नहीं हो सकता, क्योंकि एन 1000 हो गया फिर तो पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे उसको निकालने में, ठीक है। और हाँ मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि आपको ना कभी कभी क्वेश्चन में ना समझ नहीं आता कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि ना कभी भी ना हम क्वेश्चन में ना कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा कि हाफ पॉपुलेशन है, तो हाफ भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा क्वेश्चन में, 10 भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, 100 भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, किसी को छोड़ के मत आना कि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, इससे हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब समझ आ जाता है हमें क्वेश्चन। अब देखिए इसने हमारा फोकस क्या करा कि 3 पीपल या 3 पीपल या उससे कम वेजिटेरियन होने चाहिए 10 में से। अब 10 में से बोला है तो एन हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। और हमारी वेजिटेरियन की बात करें, वेजिटेरियन का हमारा सक्सेस रेट कितना है 1/2, इसने हमें दिया था, और तो उसका हमारा फेलियर रेट भी हमारा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसने बोला कि हमारा 3 पीपल या उससे कम, तो हमारा की प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे हम, एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब वेजिटेरियन हमारे 3 या उससे कम कितने हैं, और हम 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे 100 इन्वेस्टिगेटर्स ने चेक करा था, ठीक है।
अब देखिए ये 10 के बारे में, 10 इंडिविजुअल्स के बारे में निकाल देगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एवरेज हमारा कितना प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो देखिए ये हमने 1 ले लिया है, पहले हम निकालेंगे ये वाला। अब देखिए इसको हम निकालेंगे, अब देखिए इसमें हम, अब देखिए ये 10 तक हैं, तो हम यहाँ पर, आप इतना तो हमें दिमाग है कि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे कि लेस देन है तो हम यहाँ पर जीरो वेज, एक कोई इंडिविजुअल हो सकता है जिसको जीरो वेजिटेरियन मिले, किसी इन्वेस्टिगेटर को हो सकता है कि मतलब इंडिविजुअल जो उसने चेक करे उसमें से हमारे 10 में से एक ही वेजिटेरियन निकला, किसी में 2 निकले, किसी में 3 निकले वेजिटेरियन। ठीक है, अब देखिए हम इसमें उल्टा नहीं यूज़ कर सकते, 1 माइनस अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें 3, वो 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10 तो 6 हो जाएंगे, तो ये 4 तो कम ही है, तो कम करना तो ज़्यादा अच्छा है ना सॉल्व करना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा 0 हमारे वेजिटेरियन मिले, एक्स जीरो मिला, तो हमारा टोटल कितना था 10 सी जीरो हो जाएगा। ये हमारा सक्सेस रेट, फेलियर रेट ये सेम है। ठीक है, सब में सेम है, बस क्या है ये 10 सी जीरो, इसकी पावर में ये जीरो आ जाएगा और 10 माइनस जीरो यहाँ 10 आ जाएगा। सेम वैसे यहाँ भी करेंगे, 1/2 ये पावर 1 यहाँ पर आ गई और 10 माइनस 1 9, सेम ऐसे 10 माइनस 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा। वैसे आपको ये पूरा सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा आंसर, मेरा कुछ ये आया है। ठीक है, और ये भी हम मेरा हमारा करीबन कुछ 0 पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक है, अब जो ये आया है हमारा, इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में, क्योंकि हमें 100 इन्वेस्टिगेटर्स की बात भी तो कही है उसने। तो देखिए इसे पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 275/16 आ रही है हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए इसकी वैल्यू हमारी ऐसी इसलिए आ रही है क्योंकि जो ये हमारा 100 इन्वेस्टिगेटर्स है ना, उनसे हमने मल्टीप्लाई करा है, इसलिए हमारी ये ऐसी आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी असली प्रोबेबिलिटी तो ये है, जब 100 ने भी करा तो उसमें से इतने निकले तो वो ऐसी आ रही है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब कि ज़्यादातर हमारे वेजिटेरियन निकले, वो ऐसे बताना चाहता है। ठीक है, तो चलते हैं मीन पर। तो देखिए मीन, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मीन हमारा इसमें एनपी कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन होता है, तो ये कैसा होता है एक्स पी एक्स आपको पता ही है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स ऐसा होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी एक्स, ये हमारा सेम रहेगा। अब देखिए अब हमने क्या करा यहाँ पर, इसमें से हमने क्या करा, नीचे वाले में से हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस 1 फैक्टोरियल, तो x से x हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा सेम यही बचा। अब पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है ये x ही है हमारा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि हमने क्या करा कि यहाँ पर हमारा इसको हमने एन माइनस 1 फैक्टोरियल करके इसको लिख दिया, क्योंकि आपको पता है हम लिख सकते हैं ऐसे करके इसको, और ये ऐसे रहा। और हमने एन माइनस एक्स को क्या लिखा, एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, इसको अगर आप ओपन करोगे ना तो माइनस एक्स आएगा और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 से ये कट जाएगा तो एन माइनस एक्स बचेगा। हमने इसको ऐसे ओपन करके लिखा है, और इसमें से भी हमने एक पावर हमने कॉमन ली तो क्या बचेगा पी एक्स माइनस 1। ठीक है, और क्यू का हमने सेम वैसे ही इसकी तरह चेंज कर दिया, और हमने यहाँ पर एक्स जीरो की जगह 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एन था। ठीक है, जो यहाँ पर एक्स था हमारा, अब हमने क्या करा एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 से हम देखेंगे। अब देखिए ये आपको पता है कर दिया। अब एन और पी यहाँ से हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसलिए एन और पी हमारे बाहर कॉमन आ गए। अब देखिए ये हमारा बचा। अब आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि जो ये हमारा है, ये हमारा एन माइनस 1 ये किसकी फॉर्म में है, ये इसकी फॉर्म में। देखिए अगर मैं n माइनस 1 से x माइनस 1 को ओपन करूँगा तो वही आएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 का फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस का फैक्टोरियल, और p की पावर x माइनस 1 q की पावर मैंने ऐसी लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये आ रहा है ना, ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसकी वैल्यू हमारी p प्लस क्यू की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, आपको करना है आपके पेपर में ना, ये अगर ये आ गया करने को तो आपको यहाँ तक सॉल्व कर देना है। उसके बाद क्या लिखना है, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन पी प्लस क्यू की पावर हमारी एन माइनस 1 क्या है, वो इसके फॉर्म में है। ठीक है, जो खुलती है, क्योंकि जो बाइनोमियल एक्सपेंस हमारा कुछ इस तरह होता है, ए प्लस बी की पावर एन होता है हमारा कुछ एन सी जीरो, ए की पावर एन बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस 1 बी की पावर 1, ऐसे जाते जाते हमारा एन सी एन तक जाता रहता है, ऐसे जाता है। ठीक है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसे करना एन पी, और जो हम आपको पता है कि पी प्लस क्यू क्या होता है हमारा 1 होता है, क्यों, क्योंकि पी क्या हो गया, पी क्या हमारा सक्सेस होता है, और क्यू क्या होता है हमारा, क्यू की वैल्यू होती है हमारी 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी में से पी गया तो 1 बचा। 1 की पावर एन माइनस 1 1 ही होता है, इसलिए हमारा क्या आता है मीन, इसलिए हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एन पी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने वेरिएंस की तरफ। ठीक है, तो देखिए
आपको मैंने बताया था कि ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर होता है हमारा वेरिएंस। तो देखिए ई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स एक्स माइनस वन प्लस एक्स, क्योंकि एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और माइनस वन से करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स, और प्लस एक्स हमारा जीरो हो जाता है, तो इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब क्यों लिखा अभी मैं आपको पता चल जाएगा। देखिए ये ई एक्स का स्क्वायर है, ई एक्स आपको पता है ये एन पी होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एन पी का होल स्क्वायर। अब देखिए ई जब इससे मल्टीप्लाई हुआ था ये इसके साथ जाएगा, और ई जब इसके साथ तो ई एक्स हो जाएगा, तो ई एक्स दोबारा आ गया, ई एक्स की वैल्यू क्या है प्लस कर दिया हमने, क्योंकि ई एक्स को हमने बाहर ले गए ना, तो ये इसको बाहर ले गए तो ये आ गया एन पी, और इसका जो हमारा ये एन पी स्क्वायर आ गया, ठीक है, यहाँ से आया ये। अब देखिए एक्स एक्स माइनस वन का एक्सपेक्टेड क्या होता है, हमें पता है इसका क्या होता है, समेशन एक्स पी एक्स, तो हमने ये एक्स लिखा, ये एक्स लिखा, और फिर हमने पी एक्स, क्योंकि आपको पता है कि जो पी एक्स होता है हमारे इसमें वो होता है हमारा ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये सेम ऊपर का ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक्स एक्स माइनस वन को हमें कट करना है। अगर हमें एक्स एक्स माइनस वन को कट करना है इसमें से, पहले तो आप इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करोगे ना तो एन एन करा हमने, क्योंकि एन फैक्टोरियल आएगा ऊपर, एन फैक्टोरियल को मैंने तीन हिस्सों में बांटा, क्या एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल। अब नीचे भी हमने सेम क्या करा, सेम ऐसे ही करा, एक्स जो था हमारा एक्स फैक्टोरियल उसको हमने बांटा एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, और जो हमारा बच गया था नीचे हमारा एन माइनस एक्स, उसको हमने इस तरह लिख दिया एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू। इसको अगर आप ओपन करोगे ना तो क्या आएगा एन माइनस एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने हमने इस पी एक्स में से भी हमने पी स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स माइनस टू कर दिया, और सेम यहाँ पर भी हमने सेम वैसे ही करा, और ये दोनों तो हमारे यहाँ से है ही। अब देखिए इसमें क्या हुआ, हमारा ये कट गया, ये कट गया तो हमारे नीचे एक्स माइनस टू बचा, तो अब एक्स माइनस टू बचा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर हमारा टू आएगा, ठीक है, ये टू आएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा, और यहाँ पर एन एन माइनस वन बचेगा, तो एन एन माइनस वन, और यहाँ से पी स्क्वायर हमारा कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये था हमारा, अब हमारा क्या बचा यहाँ पर, समेशन एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस टू, ये करके और ये, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा पी प्लस क्यू का एक्सपेंशन, जिसकी पावर होगी एन माइनस टू करके, ठीक है। तो और इन दोनों को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा से वन हो जाएगी, वन की पावर एन माइनस टू, ठीक है। अब देखिए मैं आ गया नेक्स्ट पेज पर, तो जो हमने लिखा था एन एन माइनस वन पी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन था उसकी वैल्यू एन माइनस टू थी, ठीक है, वन की पावर एन माइनस टू हमारा वन ही होता है हमेशा, प्लस एन पी माइनस एन पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब मैंने क्या करा, एन को इस मल्टीप्लाई करा, एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा, ये पी स्क्वायर सेम रहा, यहाँ पर ये तो हमारा हट गया एन पी, और ये हमारा ये रहा। अब देखिए एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ, हमारा क्या बचा एन पी माइनस एन पी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से मैंने एन और पी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एन पी कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा वन, यहाँ बचेगा वन माइनस पी, तो वन माइनस पी कॉमन बचा, और आपको पता है वन माइनस पी क्या होता है, हमारा क्यू होता है, इसलिए हमारा वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू। अब देखिए इसी से एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, मतलब एक क्वेश्चन कराता हूँ। अब बॉक्स कंटेन 100 सेल फोन्स, एक बॉक्स में हमारे 100 सेल फोन है, जिसमें से 20 हमारे डिफेक्टिव है और 10 हमारे सेलेक्ट करे गए, 10 सेलेक्ट करे गए मतलब एन हो गया हमारा 10, क्योंकि हमने 10 सेलेक्ट करे हैं, ठीक है। फॉर इंस्पेक्शन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेल्स। अब देखिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, हमें एक्सपेक्टेड मतलब हमें मीन निकालना है, डिफेक्टिव सेल कितने हैं उसका। तो हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या हो गया कि डिफेक्टिव सेल हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, तो पी क्या हो गया हमारा डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव कितने 20, कितने में से 100 में से, तो 20/100 हो गया। अब देखिए आप इसमें ध्यान रखें, मेरा 20/100 हो गया तो 2/10 आ गया, देखिए इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया। अब देखिए इसका भी यूज होगा क्योंकि हमारा 10 ये एन की वैल्यू था, ठीक है। आपको पता है ये मीन क्या होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एन पी, और एन क्या हो गया हमारा 10 हो गया, और पी यहाँ पर हमारा 2/10 हो गया, तो 10 इंटू 2/10 हमारा आ गया 2, तो हमारा मीन क्या आ गया 2 आ गया। तो देखिए इसमें सारे हमारे जितने भी नंबर है सारे यूज हो गए हैं, सारा डेटा यूज हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।